अपडेट है। मैं हूं मैनपाल कश्यप। कोरोना महामारी को लेकर लगातार जो केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं। इंद्री की हम बात कर रहे हैं। इंद्री में भी लगभग 175 के जो कोरोना केसेज हैं वे एक्टिव केसेज हैं और इंद्री के जो सरकारी हॉस्पिटल है आसपास के जो गांव हैं उनमें 175 केसेज सामने आ रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ है डॉक्टर पंकज काम्बोज। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या क्या तैयारी की गई थी। सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी दर्शकों को पंजाब केसरी के नमस्कार। जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी एट प्रेजेंट हमारे इंद्री हलके इंद्री जो कस्बा है और आसपास के जो सब सेंटर हैं इसमें इस टाइम 175 केस हमारे एक्टिव चल रहे हैं। इसके लिए हमने जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं उसमें हमने डेली एक तो हमारी सैंपलिंग होती है, डेली हम सैंपल्स ले रहे हैं। इसके अलावा सब जगह वैक्सीनेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम के लिए किसी तरह की कोई गंभीर परिणाम देखने ना मिले हमें। साथ ही हमने हमारी जो टीम्स हैं जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं, जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव केसेस की लिस्ट आती है, साथ ही हमारी जो टीम्स हैं जिसमें आशा वर्कर्स, ANM, CHOs और HI हैं, साथ में हमारे डॉक्टर्स भी उसमें ड्यूटीज़ लगी हैं, वो सब जाके उनको साथ के साथ ही हर तरह से हर संभव मदद करते हैं। उनको साथ के साथ किट प्रोवाइड की जाती है, साथ ही उनका जो नॉर्मल चेकअप है वो किया जाता है। इसके अलावा हर पेशेंट का हर रोज़ या अल्टरनेट डे पे जाकर उसके घर जाकर ही चेकअप किया जाता है। साथ ही जो उसके कांटेक्ट में जितने भी मरीज होते हैं, जो उसके घर के व्यक्ति हैं या उसके कांटेक्ट में और कोई लोग आते हैं, उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उनके भी सैंपलिंग की जाती है ताकि इस तरह के जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं इन पर लगाम लगाई जा सके। ये जो कोविड के जो ऐसे केसेज हैं 175 की आपने बात करी है, तो इन केसेज को कहाँ रेफर किया जा रहा है? देखिए, लकीली ज़्यादातर जो हमारे केसेस हैं वो हमारी देखरेख में ही चल रहे हैं और ज़्यादातर को इस तरह के किसी भी तरह का रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को अगर कुछ एक केसेस होते हैं ऐसे जो थोड़े से सिक हो जाते हैं, उनको हम साथ के साथ ही अगर ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे डॉक्टर्स क्योंकि समय समय पर जाकर उनका चेकअप करते रहते हैं, तो उनको साथ के साथ ही रेफ़र कर दिया जाता है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जहां उनकी देखरेख की जाती है। अगर कोई ज़्यादा गंभीर है केसेज है तो इंद्री के जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो कोविड हमने आइसोलेशन रूम बनाया है उसमें हमने ये सुविधा की हुई है कि जब तक हमें अगर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, तो हम यहाँ पे रख के उसको तब तक के लिए स्टेबल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हायर सेंटर पे उसको भेजा जा सके। और इस तरह से हमने साथ ही उसके जो भी वाइटल्स हैं वो चेक करते रहते हैं और उसकी पूरी जांच की जाती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए मरीज को। कितने यहाँ बेड बनाए गए हैं, कितने ऑक्सीजन की सुविधा, क्या सुविधा है? देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, लेकिन वो उस पर्पस के लिए रखा गया है कि यहाँ से हमें जैसे पेशेंट को रेफ़र करना है, क्योंकि अभी एज सच कोविड हॉस्पिटल नहीं है, ये सिर्फ रेफरल के लिए हमने वो किया है। साथ ही अगर कोई गंभीर एकदम से हो जाता है तो उसको जब तक वहाँ पर हम एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं तब तक के लिए हमने पूरी सुविधा दे रखी है। और जैसे ही वो पेशेंट थोड़ा सा हमें लगता है दिक्कत आती है तो उसको साथ के साथ ऑक्सीजन की सुविधा और जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो शुरू करके साथ ही उसको रेफ़र कर देते हैं हायर सेंटर पे। क्या अस्थायी रूप पे बनाया गया है? देखिए, अभी तो अस्थायी रूप से ही बनाया गया इस तरह से। अस्थायी का मतलब ये है कि बिल्डिंग है, हमारे पास रूम्स हैं और उसमें सारा वो हमने सिस्टम किया हुआ है। कितने बेड की बात की जाए तो कितने टोटल बेड है? देखिए, अभी हमारे पास लगभग 3 या 4 बेड के करीब है। इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। इंद्री की बात करें एट प्रेजेंट क्या स्थिति है? देखिए, केसेस तो काफ़ी आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है और 2 दिन का पहले वीकेंड लॉकडाउन किया गया था। अब आज से 7 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसमें भी हमारी टीम्स जो हैं जगह जगह जाकर जहाँ पर जो ज़्यादा केसेस हैं उनको देखकर वहाँ पर से सैंपल्स भी उठा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं या आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव आया है तो आप जल्दी से जल्दी जाकर अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। लॉकडाउन होने से क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, मूवमेंट जितनी कम होगी उतना ही मूवमेंट कम होने से देखिए केसेस पर फ़र्क पड़ता है। साथ ही लोगों के जागरूक होने की भी ज़रूरत है, जो मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, अपील करता हूँ। इसी तरह से ही सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाएगा और जागरूकता फैलेगी, साथ ही मूवमेंट कम होगी लोगों की, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों से क्या अपील करेंगे?
देखिए, मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जैसे सरकार द्वारा दी गई हैं आपको जो जो जिस तरह की वो बताई गई हैं उन सब का पालन करें। सूचना जिस तरह से दी गई है आपको, किसी तरह के भीड़ भाड़ वाली जगह या बिना कार्य के बिल्कुल भी मत बाहर निकलें, सिर्फ इमरजेंसी कारणों में ही बाहर निकलें। इसके अलावा अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम आते हैं कि खांसी जुकाम या बुखार या सांस लेने में तकलीफ, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है और अभी पता चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति हैं वो जल्दी से जल्दी आकर अपना टेस्ट कराएं, ताकि समय पर जैसे ही डायग्नोज हो जाती हैं चीज़ें तो एक तो आगे से फैलने से बचता है कि आगे कोरोना के फैलना नहीं होता इस बीमारी का। साथ ही अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो उससे गंभीर परिणाम भी हम अवॉइड कर सकते हैं। समय पर इलाज मिलने से गंभीरता कम हो जाती है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर पंकज काम्बोज। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से कोरोना महामारी जो बीमारी है वो फैली जा रही है, उसको लेकर जिस तरीके से किसी के अगर गले में खराश आती है या किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो तुरंत ही सरकारी नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आकर अपना कोविड का चेक कराए, ताकि किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो। मेरे सहयोगी अनिल के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।